अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुई उसमें से एक ही इंसान बचा। बेशक बचाने वाला मेरा अल्लाह है। उस फ्लाइट के अंदर क्या हुई उन्हीं की ज़ुबान सुनते हैं, बचने वाले की ज़बान सुनते हैं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। मेरे दोस्तों, इस फ्लाइट क्रैश में 241 आदमी की जान चली गई। इसकी जिम्मेदार कौन है इसके जिम्मेदार? यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा गया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस सवाल वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल और अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। ये आपने देखा विश्वास कुमार जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है विमान हादसे का भी। विमान मंत्री सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहा है, अपने बस्ते गरम कर रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है, और कोई काम विमान मंत्री नहीं कर रहा। विमानों को बदला जाना चाहिए और विमान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदला जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये जो विमान हादसा हुआ है इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जो अहमदाबाद में और उसमें जो जिहाद में बताया जा रहा है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी को भी आ रहे, तो ये घटनाएं हो रही है, कभी रेलवे की घटना हो रही है, कभी विमान की घटना हो रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब से मोदी सरकार आई है इस देश में सिर्फ हादसे ही हादसे हो रहे हैं, और कोई कह रहा है मुझे आप ये बता दीजिए, हर चीज का आप निजीकरण कर देंगे। पहले जो सरकारी चीजें हुआ करती थी उनकी देखरेख हुआ करती थी, उनका बाकायदा मेंटेनेंस हुआ करता था। अब तो प्राइवेट कंपनियों में पूछना पड़ता है मालिकों से कि विमान को बदलें या ना बदलें। विमानों की हालत इतना खस्ती है, आप ये देख लीजिए, रेलवे की हालत इतनी खराब है और उनको बदला नहीं जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री हैं, वो कहीं झाड़ू लगाते हुए मिल रहे हैं, कहीं कुछ करते हुए मिल रहे हैं, वो ये बात देख ही नहीं रहे कि हालत क्या है विमानों की। विमानों को बदला जाना चाहिए और विमान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदला जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री इतने बेशर्म है कि रेल घटना होती है तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। विमान मंत्री ऐसा है कि विमान घटना होती है तो विमान मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों की जान गई है उन जान का जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये सुन लीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब वहां से पायलट ने कॉल करी तो उसको भी अटेंड नहीं किया गया।
इमरजेंसी कॉल की गई उसको भी अटेंड नहीं किया गया। इतनी बेशर्म भाजपा सरकार है। और बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, रेल मंत्री अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और देश के प्रधानमंत्री उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री देश में जब कश्मीर में इतनी बड़ी घटना घट गई तो प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंच गए रैलियों के लिए, और वहां मोदी जी को तो इस्तीफे की बात ही भूल जाओ। मोदी जी तो बहुत ही बेशर्म आदमी है, मोदी जी की तो बात ही भूल जाओ आप। मोदी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी जी से तो सिर्फ झूठ बुलवा लो, और अगर झूठ में ऑस्कर होता तो मोदी जी ले आते और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसको जिम्मेदार मानते हैं विमान हादसे के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विमान मंत्री है वो पहले ऐसे विमान मंत्री है जिनके हाथ में कोई विमान ही नहीं है। मैं आपको बताता रहा हूँ, जब आप एक बात मुझे बता दीजिए, हर चीज का तो आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो विमान मंत्री काय बात का विमान मंत्री है? कोई विमान भी तो होना चाहिए जिस बात का विमान मंत्री हो। विमान मंत्री तो झाड़ू लगा रहा है, विमान मंत्री को झाड़ू लगाने से फुर्सत हो तभी तो एयरपोर्टों की हालत देखे, विमानों की हालत देखे। विमान मंत्री सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहा है, अपने बस्ते गर्म कर रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है, और कोई काम विमान मंत्री नहीं कर रहा। और ये विमान मंत्री ऐसा है जो दल बदलने का काम करता है, कुर्सी के लिए कहीं भी पहुंच जाता है, ये आप समझ लीजिए। तो विमान हादसा हुआ है, ये फर्जी खबर है। चुन मारा कि विजय रूपाणी जिम्मेदार है जो हुआ? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है विमान हादसे का। विमान हादसे का भी। जब देश का शासनाध्यक्ष पनौती हो, नाश पीटा हो, तो देश की जनता को उसके पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। अरे तो घटना हुई है कोई? कौन सी घटना हुई है? पुलवामा के हत्यारों की जानकारी आज तक मिली तो आपको तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए जिन लोगों की, जो भी लोग थे वो, उन्हें कुशल मंगल के लिए आपको कामना करनी मैं आपको बता दूं, ये जब तक सत्ता में बैठा है सबसे अधिक संख्या में हिंदू मारे जाएंगे। ये हिंदुओं का हत्यारा है, ये तमाम हिंदू महिलाओं की मांग घटनाएं तो किसी भी सरकार में हो सकती है। ये बताइए कि पहलगांव के हत्यारे कहाँ गए? वो आरएसएस के थे कि बीजेपी के थे? करवाया किसने था? अभी जो ये विमान वाला जो हादसा हुआ है इसके लिए कोई अभी तो जांच हो रही है। भाई जांच क्या होगी? जांच क्या? जांच कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार जिम्मेदार है। सवाल मेरा एथिज्म से रिलेटेड है कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अब एक वो शख्स, दोस्त मेरा एथिस्ट, जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो कहता है कि खुदा को पुकारने का और दुआ मांगने का फ़ायदा, खुदा होता तो तुम्हें बचाना लेता। भाई साहब ने सवाल किया कि हम जब प्लेन में सफ़र करते हैं तो सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है, तो आप अल्लाह से दुआ करते और दुआ कबूल नहीं होती, उसका फ़ायदा क्या दुआ का? मैं कहता हूँ कि मैं अगर अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता तो मैं 10 गुना अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। क्यों? मैं 10 गुना और खुश हूं। क्यों? पहले जो मैं दुआ किया था वो मेरे तरफ से था, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो और बेहतर है। तो हर मोमिन ये कहता है दुआ करो, कबूल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल हुआ तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक शख्स जा रहा था प्लेन पकड़ने के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का था उसको। उसका एक बिजनेस डील था, उस डील में उसको $1 बिलियन मिलने वाले थे। कितना? $1 बिलियन। वो जब जाता है एयरपोर्ट की तरफ, ट्रैफिक होती है, बहुत शदीद ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से प्लेन छूट जाती है। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक की वजह से प्लेन मिस की, वो मेरा अपॉइंटमेंट गया, $1 बिलियन का नुकसान। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक रहती, वो ट्रैफिक के जरिए अपने घर की तरफ वापस मोड़ता है गाड़ी को। फिर भी ट्रैफिक रहती, वो रेडियो ऑन करता है, उसमें सुनता है जिस प्लेन में वो सफर करने वाला होता न्यूयॉर्क को, वो प्लेन का क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के सब लोग मर जाते हैं। तो वो सुनने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है। क्या ट्रैफिक की वजह से मेरी प्लेन छूट गई और मेरी जान बच गई। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं, और उस चीज के लिए नफरत करते जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। तो एक मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा, वो एथियस्ट क्या भरोसा करेगा? एथियस्ट तो जानता ही नहीं अल्लाह क्या है। तो मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह पे यकीन रखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक नौजवान, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, हार्ली डेविडसन 1000 सीसी, दुआ करता नहीं मिलती। अल्लाह ताला जानता है अगर मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दूंगा 1000 सीसी की, उसका एक्सीडेंट होगा और वो लंगड़ा हो जाएगा। अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता है। अब समझ रहे? वो एथियस्ट क्या जानता है?
ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں. اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر اگر بزنس پہ منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ, نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا. کیوں؟ ایک اچھا مومن فائدہ ہے الحمدللہ میرا فائدہ ہوا 20%, نقصان ہو تو کیا بولے گا؟ اگر 20% نقصان ہو کیا بولے گا؟ الحمدللہ صرف 20% ہوا, ہو سکتا ہے کہ 50% نقصان ہو. تو ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ یقین ہے ہمارا. ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے, پلین میں اڑے کیا پتا ابھی آپ جا رہے, بہت سے پاکستانی جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لیے؟ گرین پیسچرز, انگلش میں بولتے گرین پیسچرز کمانے کے لیے جا رہے. یہاں بیچارہ اچھا نمازی, 5 ٹائم نمازی, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, پلین میں جاتا ہے میں امریکہ جاؤں گا, کریش ہو جاتا ہے. ارے بچ گیا, امریکہ میں جاتا تو جہنم میں جاتا تھا, کریش ہو گیا تو جنت میں جائیں گا نا. وہ دعا پڑی تھی, اللہ نے دعا سنی, سمجھ رہے؟ اللہ نے دعا سنی اس کی. ارے وہاں امریکہ جائے گا شرابی بنے گا, مکار بنے گا, عیاشی کرے گا. یہاں بیچارہ اچھا تھا, اچھا مسلمان تھا پاکستان میں. آپ سمجھ رہے؟ تو پلین کریش ہوا تو کم از کم جنت میں تو گیا نا. آپ سمجھ رہے؟ بے شک. تو یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ کے احکامات پہ فالو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. Hello Dr. Zakir, my name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے, شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے, اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو, کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تحقیقات کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے, ہر خدا کی. تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, even I am God and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو.
आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं है। ईसाईयत के हिसाब से खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण। वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराण आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिच, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिच जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्राह्म दुस्त्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी, अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो आयत में अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते हैं खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। अजीज़ों मेरे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सच्ची और अच्छी पैगाम हम लाते रहते हैं। अजीज़ों मेरे दोस्तों, एक कुरान का तिलावत ज़रूर कीजिए, एक कुरान का तिलावत
کرنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا سے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، ایک قرآن کا تلاوت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس کو پڑھ